हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जूनियर इंजीनियर्स के लिए अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आई है। हालांकि मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, पर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल वैकेंसीज नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो वैकेंसीज आई है, ठीक है ना, उसके बारे में सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एजुकेशनल, फिर क्या सैलरी होगी, इसमें क्या एग्जाम पैटर्न होंगे, आपके सारी चीजें मतलब पूरा बात मैं इस वीडियो में करता हूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के छात्रों के लिए। शुरुआत बेटा मैं इलेक्ट्रिकल से करूंगा, फिर मैकेनिकल पे आऊंगा, और फिर दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न्स हैं, सैलरी है, पोस्ट का लेवल है, सब कुछ सेम है, वो हम उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यहां पर देखिए तो जो यहां पर कनिष्ठ अभियंता यानी कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, भाई जो बच्चे हैं उनके लिए यहां पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेई की वैकेंसीज हैं। टोटल बेटा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 86 हैं, ठीक है, 86 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहां पर बात करें तो जो आपका पद का नाम यानी पोस्ट जो है आपका बेटा जेई की है, जो वेतनमान पे स्केल जो है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे जो है बेटा वो 4600 का है। ध्यान रखना है वेतन जो स्तर है यानी कि लेवल 7 की नौकरी, अच्छी खासी नौकरी है। बात करते हैं बेटा यहां पास देखो, विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता धारी होना आवश्यक है। यानी कि आपने मोटा मोटा समझिए तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। हाँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर क्या बीटेक वाले एलिजिबल हैं? तो नहीं, नहीं भैया, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं, क्योंकि डिप्लोमा या उसके समकक्ष, उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तब आप एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा और बीटेक एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। अब बात ध्यान सुनना बेटा, यहां पर और उन्होंने क्लियर किया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड रेगुलर कोर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता, है ना, ये बच्चे जो है वो बेटा जूनियर इंजीनियर्स के इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए उन्होंने क्या किया, टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको इन्होंने किस किस विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं और किस किस कैटेगरी में, एसटी, ओबीसी, जनरल, उस हिसाब से इन्होंने इसको बांट के दिखाया। तो यहां पर देखिए नगर विकास एवं आवास विकास बिहार पटना, यहां जो आपका टोटल यहां पर कुल 50 वैकेंसी है भाई, और यहां पास देखिए तो आपको दिखा रहा 17, ये 50 और 17 क्या है यहां पास देखिए, तो देखिए ये जो आपका दिखा रहा है, इन्होंने क्या किया है, 60% ओपन और 40% बिहार का। मतलब देखो बात आती है क्या सर, बिहार के ही स्टूडेंट जो डोमिसाइल जिनका बिहार का है, सिर्फ क्या वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वही एलिजिबल है? तो ऐसा नहीं बेटा, अदर स्टेट के यानी कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। बस हाँ ये है कि जितनी भी संख्या में वैकेंसीज होंगी उनमें 40% जो है वो बिहार के स्टूडेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। बाकी बचे 60% में जो कि ओपन रहेगा, सभी लोग उसमें फाइट करेंगे। तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल तो हैं, पर वो फाइट 60% में करेंगे। और ध्यान रखिएगा यहां आपको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलना है। तो ऐसे ही देखो बेटा इन्होंने अलग अलग करके दिखाया, 60% और 40% करके नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। ऐसे ही भवन निर्माण विभाग में देखिए टोटल जो वैकेंसीज है वो 36 है और यहां पास 03 है, ठीक है। ऐसे ही कुल जो योग है यहां पर पूरा दिखाया गया भैया, ब्यौरा है। अब मैं आपको यहां पर इसको पढ़िएगा पूरा से, 40% बिहार और 60% ओपन वाले, ठीक है ना, ठीक, जो मैंने बताया वही चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आयु सीमा। तो देखो आधार 01/08/2025 को बेस मानते हुए, क्रूशियल डेट मानते हुए आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। न्यूनतम आयु 1/8/2025 को आधार मानते हुए 18 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं आगे की बात थोड़ा सा मैं बता दूं बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी जल्दी से बता दूं, क्योंकि बाकी चीजें तो दोनों में सेम है तो वो एक साथ ले आएंगे। यहां पर देखिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा, आप लोग में बेटा टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 70 है, 70 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहां पर बात करते हैं बेटा पे स्केल, वही जो मैंने बताया इलेक्ट्रिकल का, वही आप लोग के लिए 9,300 से लेकर 34,800 तक, और जो आपका ग्रेड पे है 4600 का है, लेवल 7 की नौकरी है। बात वही है बेटा, अगर आपने क्या कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या उसके इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी चीजें डिटेल में देखिएगा। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है बेटा उसको उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में और अलग अलग क्या कहते हैं कैटेगरी में उन्होंने बांट के रखा है। तो यहां पर देखिए फिर वही चीज वैसे ही मैं बताया ना, नगर विकास एवं आवास में कुल टोटल 70 और 25 इधर दिखाया है।
और फिर देखिए यहाँ पास उन्होंने 60 और 40 कर दिया, जो मैंने आपको बताया था कि अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर टोटल संख्या में ये बेटा थोड़ा सही कर लिया जाए, ठीक है। हाँ, क्या हो रहा भाई? चलो बच्चों, ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं बेटा, देखो अब यहां से जो बातें स्टार्ट हो रही है वो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों विद्यार्थी के लिए कॉमन है। यहां पर देखिए एज मैंने बता दिया आपकी, क्या कहते हैं, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है। बस ध्यान रखिएगा डेट क्रूशियल कौन सी है, किसको आधार मानेंगे, 1/8/2025 को। बाकी बेटा यहाँ देखिए इसके लिए दिया अधिकतम उम्र जो है वो अनरिजर्व के लिए 37, अनारक्षित के लिए, और पूरा देखिएगा, ठीक है ना, अनारक्षित, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला 42, ठीक है, इसको पूरा देखिएगा आप। फिर अगर हम बात करें आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए ये सब आप फॉर्म फिलअप करने से पहले अच्छे से पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बच्चों इसमें समय लग रहा ना, ये सही हो जाएगा अभी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका देखो आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपए है भाई, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो चाहे मैकेनिकल के बच्चे हो, फॉर्म भरने का आपकी फीस सिर्फ 100 रुपए है, ठीक है। चलिए आप लोग भैया फॉर्म फिलअप करते वक्त ध्यान रखिएगा, एक आपके पास आईडी प्रूफ, फोटो आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके नंबर के साथ। आधार कार्ड हो तो सही है, लेकिन नहीं हो तो उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और सब की बातें की गई हैं। चयन प्रक्रिया यानी कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपका इसमें देखिएगा, पूरा पढ़िएगा। कनिष्ठ अभियंता यानी कि इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो के पदों पर नियुक्त होने हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना के उपरांत चयन हेतु अभ्यर्थी की मेगा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। यहां पर देखो सारे बच्चों, पूरी कहानी ये है कि आपका क्या कहते हैं, अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान सुनिएगा, कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का। अब होता क्या है कि जो जो लोग, ठीक है ना, संविदा पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल दिया है, वो अब 1 साल अगर काम कर चुके हैं तो उनको 5 नंबर दिया जाएगा, 2 साल काम कर चुके हैं तो उनको 10 अंक दे दिए जाएंगे, 3 साल काम कर चुके हैं तो उन्हें 15 अंक। ऐसे ही बेटा अगर 5 साल काम कर चुके हैं संविदा पे तो उन कैंडिडेट्स को क्या कहते हैं 25 अंक दे दिया जाएगा मैक्सिमम। अब इसके ऊपर मान लो किसी ने 7 साल 8 साल संविदा पे काम किया है तो आप उसका मैक्सिमम 25 अंक तक दिया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे 75 मार्क्स का होगा। बाकी बेटा संविदा में कितने साल वर्क किया गया उस आधार पर ये जो नंबर मिलेंगे इन दोनों को ऐड करके टोटल बेटा 100 नंबर में, 100 मार्क्स में आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ये कहानी है पूरी, ठीक है ना, इसको आराम से देखिएगा। अब आगे बात बेटा करते हैं। हाँ देखिए यहां पर अब जो आपकी सीबीटी एग्जाम होगा उसके बारे में बता दूं, जो आपका एग्जाम होना है प्रश्न पत्र में, यानी कि जो आपका पेपर होगा एग्जाम पेपर में 100 प्रश्न होंगे, मतलब टोटल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक जो बेटा आपका एमसीक्यू मतलब टाइप का होगा, है ना, बहुविकल्पी होंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी हर क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पर देखिए प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दिए जाएंगे दे होगा एवं प्रत्येक गलत हेतु आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, 100 में आपके प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। और ये ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन आपका गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ 0.25 है, ठीक है ना। और सिलेबस ध्यान सुनिएगा, डिप्लोमा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम जो करिकुलम के अनुसार पूछे जाएंगे, यानी कि बेटा जो एआईसीटीई द्वारा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एआईसीटीई का जो डिप्लोमा के लिए जो आपका सिलेबस है उसी से पूरा प्रश्न पत्र आएगा, ठीक है। फिर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात की है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको जल्दी देख लेते हैं। बाकी बेटा ये आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म फिलअप करते वक्त, ठीक है। बाकी इन्होंने जानकारी दी भाई कि फोटो वोटो कैसे अपलोड करना है, भरने से पहले क्या क्या सावधानी देना है, ठीक है ना। याद रखिएगा आप हर जब भी कोई फॉर्म फिलअप करिए अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी
हर समय वैलिड रखिए। ऐसा ना कि फॉर्म भरने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब गायब कर दिए, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखिए, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं और भी, ठीक है बेटा। तो ये पूरी मतलब पूरा मोटा मोटा ये है बेटा कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ आपका क्या कहते हैं, जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसके बारे में मैंने बता दिया, और सारी डिटेल आपको जितनी हो सकती थी अभी उतना दे दिया। बाकी जो और कोई अगर आपको डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।